आनंद स्तोत्र का अब हम 17 नंबर का काव्य तक पढ़ चुके थे। 18वां नंबर पढ़ते हैं। सैव सर्वे कल्याणम सैव सुखभाजनम सैव शुद्धचिद्रूपम सैव परमं शिवः। सैव सैव माने वह कौन? आत्मा। वह आत्मा ये माने ही, वही आत्मा सर्व कल्याणम सर्व कल्याण स्वरूप है। सैव वही आत्मा सुख भाजनम सुख प्राप्त कराने वाली है। सैव शुद्ध चित्त रूपम वही शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना रूप है। सैव वही आत्मा परमम शिवः माने उत्कृष्ट, शिव माने मोक्ष स्वरूप है। अर्थात ये सब चीज़ें जो होती हैं आत्मा में ही घटित हुआ करती हैं। इसलिए आत्मा ही कल्याण रूप है, आत्मा ही सुख प्रदान कराने वाली है और वही शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना रूप है। और वही जो आत्मा है वही उत्कृष्ट मोक्ष रूप है। अर्थात संसार में आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। निश्चय में आत्मा ही सब कुछ होती है। आत्मा के अलावा कोई भी चीज़ नहीं होती। न संसार, न भक्ति, न परमात्मा, न मोक्ष, न कुछ भी नहीं। क्योंकि निश्चय नहीं मात्र एक आत्म तत्व ही होता है, दो होते ही नहीं। क्योंकि अध्यात्म में संबंध होता ही नहीं। इसलिए आत्मा ही कल्याण रूप है, आत्मा ही सुख प्राप्त करने वाली है, कराने वाली है। आत्मा ही चेतन स्वरूप है और आत्मा ही उत्कृष्ट मोक्ष स्वरूप है। जो कुछ है वह सब हमारी आत्मा ही है। और जो कुछ भी प्राप्त होना है ये सब आत्मा के माध्यम से ही प्राप्त होना है, आत्मा के ध्यान करने से ही प्राप्त होना है। जो व्यक्ति आत्मा का ध्यान करता है उसी सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। आत्मा का ध्यान करने से कल्याण होता है, आत्मा का ध्यान करने से सुख मिलता है, आत्मा का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी संसार में सुख रूप और उत्कृष्ट है वह सब आत्मा का ध्यान करने से ही प्राप्त होता है। सैव परमानंदः सैव सुखदायकः सैव परम ज्ञानम सैव गुणसागरः सैव वही आत्मा कैसा है? परमानंद, परम माने उत्कृष्ट, आनंद रूप है। सैव वही आत्मा सुखदायका सुखों को देने वाली वही आत्मा है। सैव वही आत्मा परम ज्ञानम उत्कृष्ट ज्ञान है। उत्कृष्ट ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान, वही केवल ज्ञान रूप आत्मा है। सैव वही आत्मा गुण सागर गुणों का समुद्र है। जब कोई योगी ध्यान करता है तब इसी प्रकार का चिंतन करता है कि आत्मा ही हमारी उत्कृष्ट आनंद रूप है, आत्मा ही सुखों को देने वाली है, आत्मा ही केवल ज्ञान रूप है और आत्मा ही गुणों का समुद्र है। ऐसा चिंतन आत्मा के बारे में करना चाहिए। अर्थात जो कुछ भी प्राप्त होता है वह आत्मा के माध्यम से ही प्राप्त हुआ करता है। योगी जन होते हैं वह सब आत्मा का ध्यान करके रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा का ध्यान करके केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान होते ही अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है, तो उसमें अनंत सुख गर्वित हो जाता है। तो जो कुछ भी आप संसार में उत्कृष्ट चीज़ें देख सकते हो, जान सकते हो, आपको शास्त्र आदि पढ़ने मिली हैं, वह सब आत्मा से ही उपलब्ध होती हैं। आत्मा से बाहर कोई भी आनंद नहीं है।
आनंद यदि रहता है तो सुख में, उसमें सुख आनंद रहता है तो आत्मा के अंदर ही है, बाहर कहीं भी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि बाहर जो कुछ आपको दिखाई देगा नेत्रों से वह सब पुद्गल होगा। शरीर दिखाई देगा तो पुद्गल है, जो कुछ दिख रहा है ये सब पुद्गल का बाजार है। आंख बंद कर लो, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता मतलब पुद्गल का बाजार है। क्योंकि जो आंखों से दिखेगा वो क्या है? सब पुद्गल ही पुद्गल आपको दिखाई देगा। आपने कभी जीव देखा? फिर जीव की रक्षा कैसे करते हो? देखा है लेकिन व्यवहार नहीं से देखा, निश्चय से नहीं देखा। जो 10 प्राण होते हैं इंद्रिय आदि, उनके माध्यम से आप परिकल्पना कर लेते हो इसके अंदर जीव है, ये विश्वास कर लेते हो। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव, बोलते कि नहीं बोलते? इंद्रियों के आधार पर आप जो प्राण है बाहर के, उन प्राणों के आधार पर 10 प्राणों के आधार पर आप जीव की क्या कर लेते? ज्ञान कर लेते हो। लेकिन निश्चय से तो जीव आत्मा एक समान है। सबकी आत्मा में वही शक्ति विद्यमान है जो चीटी में है, जो हम में है, वो आप में है। प्रत्येक आत्मा एक प्रकार से एक समान ही है, किसी में कोई अंतर नहीं है। किसकी अपेक्षा? शक्ति की अपेक्षा। लेकिन अभिव्यक्ति अलग अलग है। अभिव्यक्ति माने उसने प्रकट कर लिया, कोई मुनि बन गया, कोई केवल ज्ञानी बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई निगोद में पड़ा हुआ है, कोई जीव। तो शक्ति की अपेक्षा तो सब में भगवान बनने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान अभिव्यक्ति सबकी अलग अलग हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए जो कुछ भी उपलब्ध होना सब आत्मा से ही प्राप्त होना है, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। आत्मा ही कल्याणकारी है, इसलिए जैसे बने वैसे आत्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए यदि परम आनंद को चाहते हो तो। परम आनंद समझते हो क्या? जिसमें आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं। संसार का जो आनंद सुख है वो आकुलता वाला है। कोई भी आप सुख भोगोगे आकुलता के साथ ही होगा। किसी प्रकार का सुख है संसार में, उसमें कुछ ना कुछ आकुलता अवश्य रहेगी। बिना आकुलता के भोगा ही नहीं जा सकता। इसी निराकुल जो सुख है उस सुख की बात कही जा रही है। वह सुख आत्मा के अलावा अन्यत्र कहीं उपलब्ध होने वाला नहीं। इसलिए योगी लोग हमेशा आत्मा का ही ध्यान करते हैं। चाहे कल्याण चाहो, चाहे आनंद चाहो, चाहे सुख चाहो, चाहे उत्कृष्ट ज्ञान चाहो, जो कुछ भी आप चाहते हो वह सब आत्मा का ध्यान करने से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई तरीका संसार में नहीं है। इसलिए योगी लोग सब कुछ त्याग करके योगी बन करके राजा महाराजा भी और जंगल में जाकर के एकांत में आत्मा का ध्यान करते थे, आत्मा में लीन होते थे। क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धा था, विश्वास था, कुछ तो अनुभवन भी हो रहा था कि आत्मा में ही सुख शांति है, न राज पाठ में किसी चीज़ में नहीं है। वो कहते भी थे क्या? ये सब नश्वर है। संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। उन्हें विश्वास था तीर्थंकरों को, ये जो सब संसार का सुख है, भले देवतागण आकर के अमृत का पान करा रहे हैं, वस्त्र आभूषण आदि सब कुछ ला कर दे रहे हैं, पर इस संसार का सुख क्षणिक है। ये सुख आत्मा का नहीं है। इसलिए सबको छोड़ करके पंचमुष्टि की संज करके जंगल में ध्यान में बैठ गए, क्योंकि वो आनंद ऐसा होता है जो इंद्र नाग नरेंद्र हेमेंद्र को नहीं आता। जब एकांत में रहने वाले मुनिराज आत्मा में लीन हो जाते हैं, वो आनंद उनको आता है, वो कहा नहीं जा सकता। इंद्र को भी नहीं, चक्रवर्ती को भी नहीं, किसी को सुख नहीं होता, क्योंकि इन सब का सुख इंद्रियों से उत्पन्न होता है। योगी का सुख आत्मा से उत्पन्न होता है। ऐसा ये परमानंद स्वरूप स्तोत्र है, ऐसे परमात्मा की बात कही जा रही है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु वंश विद्यासागर श्री महाराज की।